नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक। ये बेसिकली यह वीडियो 2 पार्ट में अवेलेबल होंगी। हर पार्ट में आपको 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे। यह वीडियो बेसिकली भारत में प्रथम कौन है इसके ऊपर बेस्ड है। और तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको यह लिस्ट कि भारत में प्रथम कौन है हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हर क्वेश्चन से जुड़े हुए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो हमारे पास स्टैटिक फैक्ट्स है, वो आपको हर जगह मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर क्वेश्चन के साथ उनके स्टैटिक फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? हमारे पास सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है दोस्तों? 5 साल का। ये नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? 55 के अनुसार होता है। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 55 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। कौन से नंबर पर आता है? ये दूसरे नंबर पर आता है। यह पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह वाली जो डेजिग्नेशन है, ये जो हमारी पोस्ट है, वो किस कंट्री से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रपति है उमेश चंद्र बनर्जी। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पुरानी हमारी गवर्नमेंट है कांग्रेस। उसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनशा वाचा के द्वारा करी गई थी। भारत में कांग्रेस के अभी तक 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस के टोटल 7 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे 7 प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल वर्ष 1947 से वर्ष 1964 तक रहा है। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है? 1947 से 1964 तक। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे किस नाम से बुलाते हैं? इनका नाम किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन हैं। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। कौन से अनुच्छेद से ली गई है? 324 से। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? राजेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो उससे होता है। मैक्सिमम इनका जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास 6 साल का होता है। अगर वो 6 साल टेन्योर पूरा करने से पहले अगर उनकी रिटायरमेंट की एज मतलब 65 हो जाती है तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले वायसराय कौन है?
तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था, जिसने भारत की गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत की गवर्नर जनरल का जो पोस्ट थी उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट कब आया था? 1833 में। इसमें क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत की गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखो पोस्ट सारी सेम है। सबसे पहले उस पोस्ट को हम कहते थे बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर हमारा आया चार्टर एक्ट 1833, जिसमें उस पोस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल। फिर हमारा एक्ट आया भारत सरकार अधिनियम 1858। फिर उसको भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। पोस्ट एक ही है बट वही है, उसका नाम चेंज हुआ। पहले हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर हुआ भारत के गवर्नर जनरल, फिर लास्ट में क्या हो गया? वायसराय हो गया। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि इंडिया में पहले सती प्रथा होती थी कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये बेसिकली सती प्रथा थी। तो उसको एंड करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी हाथ था। जिस टाइम पे सती प्रथा को ख़त्म किया गया था उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक का राज था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है H.K. कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है H.K. कानिया। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। H.K. कानिया जी की नियुक्ति 26 जनवरी 1950 को करी गई थी और उनकी रिटायरमेंट 6 नवंबर 1951 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह वर्ष 1952 में लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब नियुक्त किए गए थे? वर्ष 1952 में। इन्हें दादा साहिब के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में लोकसभा के 70वें स्पीकर श्री ओम बिरला है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। उनको कब नियुक्त किया गया था? वर्ष 1952 में। गणेश वासुदेव मावलंकर जी को किस नाम से जाना जाता है? दादा साहिब के नाम से। वर्तमान में लोकसभा के कौन से स्पीकर हैं? 17th। क्या नाम है उनका? श्री ओम बिरला। तो इस तरीके के आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत के लोकपाल के पहले चेयरपर्सन कौन थे? इसका सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। भारत की लोकसभा के पहले चेयरपर्सन का नाम था पिनाकी चंद्र घोष। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने यह पद 23 मार्च 2019 को संभाला था।
कब संभाला था, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, 23 मार्च 2019। अब वर्तमान में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इस पद पर नियुक्त है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारे पास सही जवाब है बलदेव सिंह चोकर। भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम है बलदेव सिंह चोकर। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक का था। वर्तमान में हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इनका नाम है कोंडदेरा मदाप्पा कारियप्पा। आज़ाद भारत के कमांडर इन चीफ का नाम था कोंडेरा मदाप्पा कारियप्पा। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने वर्ष 1949 से लेकर 1953 तक कार्य किया। ये जो पद होता है कमांडर इन चीफ, ये भारतीय सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। हर साल 28 जनवरी को करियप्पा जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? सबसे पहले परमवीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया था? तो सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस पदक मतलब परमवीर चक्र पदक की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को करी गई थी। सोमनाथ शर्मा जी को यह पदक मरणोपरांत दिया गया था। मरणोपरांत क्या होता है दोस्तों? मतलब किसी की डेथ होने के बाद अगर किसी को पद या किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो मतलब मरणोपरांत होता है। अभी तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। लास्ट 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आर्मी में पहली महिला जवान कौन थी? ठीक है, तो इनका नाम है शांति तिग्गा। आर्मी में पहली महिला जवान का नाम था शांति तिग्गा। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह इंडियन आर्मी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला जवान थी। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें बेस्ट ट्रेनी घोषित किया गया था एवं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम यूरी गागरिन है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है राकेश शर्मा। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो हमारे पास सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 17 साल तक अंतरिक्ष में सेवा देने के बाद 11 फरवरी 1992 को यह ग्रह पृथ्वी पर वापस आ गया था। और इसकी याद में कि हाँ भाई हम इंडिया ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसकी उसमें आरबीआई ने 1976 में 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर भी छापी थी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। पहला सैटेलाइट नो डाउट आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। कितने साल तक ये घूमता रहा अंतरिक्ष में? 17 साल। ये किस डेट को वापस आया? 11 फरवरी 1992 को। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर छापी थी? 2 रुपये के नोट पर। कब छापी थी? 1976 में। क्यों छापी थी? क्योंकि 1975 में आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट को सक्सेसफुली अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। उसी चीज़ को रिवाइंड करने के लिए, उसी चीज़ को याद करने के लिए आरबीआई ने 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट की तस्वीर छापी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स में पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है सीवी रमन। फिजिक्स में सीवी रमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये पहले भारतीय हैं ऐसा होने वाला। तो महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई। सीवी रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन।
प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब देखो यहाँ पर क्यों दिया गया, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किस सब्जेक्ट में दिया गया, फिजिक्स में दिया गया। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें फिजिक्स में अवार्ड दिया गया, किस वर्ष में दिया गया, वर्ष 1930 में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से याद कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को पहला ओलंपिक टीम मेडल कब मिला। ओलंपिक में पहली बार टीम मेडल कब मिला था, तो वो मिला था 1928 में समर ओलंपिक में। किस फील्ड में मिला था, गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत ने वर्ष 1900 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। वर्ष 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार मेंस फील्ड हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। हमें पता है जो ओलंपिक होता है वो हर 4 साल में होता है, तो लगातार 6 बार वर्ष 1928 से लेके 1956 तक मेंस फील्ड जो हमारी इंडिया की जो हॉकी टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। पहली बार उन्होंने कब जीता था, 1928 में। पहली बार इंडिया ओलंपिक्स में कब गई थी, 1900 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पहले ब्रिटिश जिन्होंने भारत का दौरा किया था उनका क्या नाम है, थॉमस रॉय। ठीक है, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। थॉमस रो 23 दिसंबर 1615 को सबसे पहले अजमेर आए थे। कब आए थे, 23 दिसंबर 1615 को इंडिया में सबसे पहले वो कहाँ आए, अजमेर आए थे। जब थॉमस रो भारत आए थे तब मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। तो किस राजा के, किस शासक के शासन काल के टाइम पर वो आए थे, थॉमस रो इंडिया आए थे, तो नाम है जहांगीर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पहले चीनी जिन्होंने भारत दौरा किया था, तो इसका सही जवाब है फाहीन। पहले चीनी जिन्होंने भारत का दौरा किया था उनका नाम है फाहीन। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इनका भारत आने का क्या लक्ष्य था, बौद्ध धर्म की परंपराओं का विवरण देने वाली जो किताब है उसकी मूल प्रति पाना एवं बौद्ध तीर्थ स्थल केंद्रों का दौरा करना था। और ये भारत कब आए थे, गुप्त राजवंश के टाइम पर ये हमारे इंडिया में आए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सही जवाब है रामचरण। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, रामचरण। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये वर्ष 1982 में अंटार्कटिका पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, वर्ष 1982 में। पहले व्यक्ति जो अंटार्कटिका पहुंचे थे उनका नाम है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं वे, डेविड हेनरी लुई। न्यूजीलैंड के डेविड हेनरी लुई है वो पहले व्यक्ति है विश्व के, वो पूरे वर्ल्ड के जो अंटार्कटिका पहुंचे थे। और जो इंडिया के थे वो थे रामचरण जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज कौन बने थे, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज जो बने थे उनका नाम है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना जून 1945 में करी गई थी। नागेंद्र सिंह जी का कार्यकाल 1973 से लेके 1988 तक का था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आईएनसी की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थी। आईएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। आईएनसी की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सही जवाब है बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये आईएनसी के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने वर्ष 1887 में कार्यभार संभाला था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में बैरिस्टर की प्रैक्टिस करी थी। पहली बात, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो आईएनसी के राष्ट्रपति बने। दूसरी बात, ये वैसे तो आईएनसी के तीसरे राष्ट्रपति थे लेकिन मुस्लिम पहले थे। 1887 में ये इन्होंने इनकी पोस्ट संभाली थी। और ये ऐसे पहले भारतीय है जिन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में बैरिस्टर की प्रैक्टिस करी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर कवर होता है। इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी हमारे पास ऐसे ही 25 क्वेश्चंस अवेलेबल है, जो ये वीडियो जल्दी ही हमारी अपलोड हो जाएगी, आपको मेरे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना
ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।